रे। हेलो हेलो हेलो। चंदन दूसरा दृश्य गांव में बच्चे खेलते हुए और अध्यापक एवं उनके सहयोगी का पुनः प्रवेश। मर जाएगा लक्ष्मी। जमींदार के घर पर सरपंच, ब्राह्मण और अध्यापक एवं उनके सहयोगी का प्रवेश। अरे बाप रे। अरे जमींदार। अच्छा अच्छा, वही हो तुम। तुम्हारी चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम्हारे बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। बताओ क्या करने आए हो मेरे गांव में? मैं यहाँ पर गांव में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आया हूँ। शिक्षा? वो शिक्षा लेकर क्या करेंगे? वो शिक्षा लेकर इस गांव के नाम रोशन करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। अरे मास्टर साहब, आप दिन में ही सपने देखने लगे। अगर वो बच्चे पढ़ाई करने लगे तो मेरी 100 एकड़ जमीन का क्या होगा? अगर वो बच्चे अफसर बनेंगे तो क्या मेरे बच्चे खेतों में काम करेंगे? क्या है मास्टर, अपने आप को क्या समझते हो? तुम लोग अफसर क्या पढ़ती है? आपको तो ज्ञानी समझने लगे हो। ज्ञानी क्या काम, ये काम शादी ब्याह करती है, अपनी दोस्ती संभालती है। लेकिन जी, आप खुद एक
तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, चले जाओ जहाँ से आए हो वहीं। एक बात बताइए जमींदार साहब, आपको अपनी बंजर हो जाने की जमीन के लिए पड़ी है और उन बच्चों का क्या जिनकी भविष्य में उनके होने वाली है। मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं और मुझे उन्हें पढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चले जाओ यहाँ से। ये दोनों अगले दृश्य में जमींदार और सरपंच ब्राह्मण तांत्रिक के अड्डे पर प्रवेश करते हुए अरे इसकी जमींदार साहब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ गुरुजी। लगता है आज कोई बड़ी रकम हाथ आने वाली है। आने दो लग जाओ, अपने काम पे लग जाओ। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। प्रणाम जमींदार साहब, प्रणाम सरपंच जी। अरे आज कैसे यहाँ आना हुआ? बहुत बड़ी समस्या है। समस्या? गाँव में एक मास्टर आया है, अच्छा, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारे हाथों सब कुछ निकल जाएगा। जरा इस कांटे का रास्ता से निकाल लीजिए बाबा जी। अरे हमारे पंडित महाराज ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। अरे महाराज, चलाइए कोई धर्म चक्र, निकालिए इस समस्या का समाधान। किस छुपरानी के पास हमें ले आए हो आप? मैं आप यहाँ एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता। घोर कलयुग। कोई बात नहीं क्या? राम। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। आप उजाले से अंधेरे की तरफ चलिए, वहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अरे बाबा जी, आप गलत बोल रहे हैं। तुम चुप करो मोल, तुम्हें कुछ नहीं पता। आप एक काम कीजिए जमींदार साहब, आप मास्टर को किसी तरह मरवा दीजिए। मैं पूरे गांव में अफवाह फैला दूंगा कि मास्टर को कोई भूत या कोई पिशाच निकल गया। जाइए, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम फट स्वाहा। दृश्य में विद्यालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों, आप सभी को यहाँ पर देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अब आप अपना नाम बताइए और आपके पिताजी क्या करते हैं वो जरा बताइए। मेरा नाम जुनिया है, मेरे बापू खेती करते हैं। आप पे मेरा नाम मुनिया है,
बिल्कुल बराबर है। चलो चलो फिर। लेकिन ये रास्ता तो जमींदार साहब आया था गांव के बच्चों का भविष्य सुधारने। देखो उसका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। ये भी मर गया। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। चुप्पियां है जुबा बनकर फुटने को, चुप्पियां है जुबा बनकर फुटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है। बंद कर दीजिए ना। अब हमें कौन पढ़ाएगा? मास्टर जी तो अब नहीं रहे। तुम लोग रो मत बच्चों, तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगी। इनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। तुम लोग जरूर पढ़ोगे, तुम लोग आगे जरूर बढ़ोगे। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे। आज के हमारे इस नाट्य प्रस्तुति का मूल मंतव्य यह दिखाना था कि एक शिक्षित समाज का सपना समाज के समग्र इकाई के आपसी सहयोग से ही संभव है। एक अकेले शिक्षक के एड़ी चोटी के प्रयास एवं छात्र छात्राओं के प्रयास से कायाकल्प संभव नहीं है। जरूरी है समाज का प्रत्येक वर्ग एक शिक्षित समाज के उत्थान में अपना सहयोग का हाथ बढ़ाए, न कि पथ पर रोड़ा उत्पन्न करे। एक शिक्षक समाज का कर्णधार होता है, इसलिए यह जरूरी है कि एक शिक्षक की दीन दशा कहीं ना कहीं समाज के पतन की ओर संकेत करता है। अर्थात हमें शिक्षक को समाज में सत्ता और स्वार्थ की राजनीतिक चंगुल से मुक्त करा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। अतः हम शिक्षक का सम्मान करें। अच्छा करेंगे।